विचार करके देखो, यदि व्यवहारिक सत्ता को अंतःकरण ठीक प्रकाश से शुद्ध न हो, तत्व जिज्ञासा जागृत न हो, उससे पहले इसको झूठा समझ ले तो बड़ी गड़बड़ियां ही करेगा ना। जी जी जी। न करने योग्य कर्म करने लग जाएगा, क्योंकि सब झूठा है। तो न कोई स्वर्ग है, न कोई नरक है, न कोई पाप है, न पुण्य, तो नीच से नीच, अनर्थ से अनर्थ काम करेगा ना। बिल्कुल करेगा। इसलिए व्यवहारिक सत्ता का भी अध्यारोप किया गया, ये भी कल्याण के लिए ही है। जी जी। तत्व जिज्ञासा जागृत हो तब तक इन सब की आवश्यकता होती है, और तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई तो फिर व्यवहारिक सत्ता का कोई सत्व महत्व नहीं रहता है। यदि तत्व जिज्ञासा जागृत होने के पश्चात भी कोई व्यवहारिक सत्ता को महत्व देता है, तो सचमुच में उसकी जो जिज्ञासा है वो धीरे 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 नष्ट हो जाती है। वह वास्तव में विद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। तो ये बहुत गुड रहस्य है, छिपा हुआ रहस्य है। इस रहस्य को समझो बहुत ही कम लोग समझते हैं। जी जीवन भर व्यवहारिक सत्ता को महत्व देकर के अटके रह जाते हैं। जी। तो इस रहस्य को भी बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। ठीक तरह से यदि नहीं समझा तो वास्तव में बहुत बड़ी हानि हो जाती है। क्योंकि तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई और व्यवहारिक सत्ता को महत्व दे रखा, तो हमें ऐसे रहना चाहिए, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये ग्रहण करने योग्य है, ये त्यागने योग्य है। इस प्रकार की कल्पना यदि बैठी रहेगी तो बताओ उसकी जो प्रवृत्ति है करने धरने में ही लगी रहेगी ना। कभी वह ग्रहण करेगा, कभी त्याग करेगा। ऐसे करते करते वह इस संसार के साथ में ही चिपका रहेगा। उनकी दृष्टि में संसार सत्य है, शरीर सत्य है, ये करना धरना सत्य है, ये जीव भाव भी सत्य है। तो वह ब्रह्म विचार क्यों करेगा? धीरे 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 ऐसी उनकी मानसिकता बन जाएगी कि बस इन करने धरने को ही जीवन का सार समझ लेगा। वह देखेगा कि लोग इस ऐसा करने से अच्छा कहते तो अपने को यही करना है, लोग जो कहते उसी को वह धर्म समझेगा। धर्म शास्त्रों के कथनानुसार ही वह अपने जीवन को बना करके और अंतिम समय तक वहीं अटका हुआ रह जाता, आगे तो बढ़ भी नहीं पाता ना। क्योंकि व्यवहारिक सत्ता के प्रति उनका आग्रह जो बैठा हुआ है, इनको सत्य जो समझकर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का आग्रह क्यों न हो, यह आग्रह उसे विद्या के बंधन से मुक्त होने ही नहीं देता है। क्योंकि यदि किसी भी प्रकार का आग्रह रख करके वह बैठा हुआ है, तो फिर गुरुजनों के कथनानुसार वह अपने जीवन को थोड़े बना पाएगा। गुरुजन तो त्याग वैराग्य का उपदेश करते हैं, वह तो विहित से भी विरक्त करवाते हो, तो विहित का भी त्याग करने का संकेत करते हैं। तो फिर विहित का त्याग करे तो फिर तो ये अधर्म हो जाएगा ना। तो यहाँ पर फिर वह टिक नहीं सकता है। तो व्यवहारिक सत्ता को अर्थात इस जगत को कोई सत्य समझ करके इनको महत्व दे करके करने धरने के चक्कर में पड़ा रहेगा, तो सचमुच में वह गुरुजनों की कसौटी पर कभी भी खरा नहीं उतर सकता है। वह संसार को राजी रखने के लिए ही जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो कठपुतली बन करके नाचता रहेगा। ये ठीक है, बस वही करेगा, जो ठीक नहीं है वो नहीं करेगा। तो करने धरने से करने से कर्तापना थोड़े छूटता है, भोगने से भोगतापना नहीं छूटता है, छोड़ने से फिर चिंता नहीं छूटती है। तो ये जीव भाव तो जीव का त्यों बना हुआ है ना। इसलिए जीव भाव की जब तक निवृत्ति नहीं होती है तब तक काम चलता नहीं। हम देह भाव में बैठ करके जीव भाव का त्याग करना चाहते, क्योंकि देह भाव में बैठ करके तो हम करने धरने को महत्व देते हैं। ये जीव भाव की निवृत्ति तो ब्रह्म साक्षात्कार होने पर होती है, ब्रह्म विचार से होती है।
और जब ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होता है तब यह न पुरुष होता, न स्त्री होता, न बाप होता, न बेटा होता, न पति होता, न पत्नी होता, न शत्रु होता, न मित्र होता, न ब्राह्मण होता है, न शूद्र होता है। जिज्ञासु सिर्फ जिज्ञासु होता है, वह केवल मात्र ब्रह्म विचार को ही महत्व देता है। जी उसे अब कुछ करना धरना से सराय ही नहीं, उसे तो केवल और केवल मात्र वेदांत के श्रवण मनन निध्यासन से भी श्रवण मनन निध्यासन से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो फिर वह दूसरे कचरे में पड़ेगा ही क्यों। जी इसलिए ये बड़े विलक्षण सूत्र है, बड़ी विशेष बात है। यहाँ पर हर किसी का टिकना संभव ही नहीं है, बड़ी खतरनाक बात है। क्योंकि व्यवहार में उलझे हुए, नाते रिश्ते में उलझे हुए, पद प्रतिष्ठा में उलझे हुए पुरुषों को तो उन नाते रिश्तों के कथनानुसार नाचना पड़ेगा न, उनकी कठपुतली बनना पड़ेगा, उनके कथनानुसार अपने जीवन को बनाना होगा। नहीं तो कह देंगे चलो निकलो यहाँ से, या तुम्हारी भीड़ किस बात की। और यदि ऐसा कह दे तो फिर खाने पीने की, रहने की ये सारी ये व्यवस्था हो जाएगी तो जीवन दुखमय हो जाएगा ना। तो ऐसी ना समझ लोगों के हृदय में प्राय बैठी रहती है, और इस सोच के कारण वो व्यवहार से ऊपर ही नहीं उठ सकते हैं। इस व्यवहारिक जगत को सत्य समझ करके बस जैसे जैसे लोग राजी होते हैं वैसे वह करता रहता है, और पूरा जीवन इसी में खपा देता है। हालांकि वो सब कुछ करेगा फिर भी लोग तो राजी होने वाले नहीं हैं, अपना जीवन अवश्य बर्बाद हो जाता, ये बिल्कुल पक्का है। इसलिए अनात्म प्रपंच को अधिक महत्व न दे करके केवल और केवल मात्र ब्रह्म विचार करना चाहिए। समझो सचमुच में जीवन सार्थक हो जाएगा, वरना तो जीवन सार्थक होने वाला थोड़ी ही है। संसार के अंतर्गत देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष वो शादी की सालगिरह आती, वो एनिवर्सरी पता नहीं क्या क्या मनाते हैं, तो आपस में एक दूसरे को माला पहनाते और शादी करते, प्रत्येक वर्ष शादी करते हैं। तो अब जब इनको ही सत्य समझ करके बैठे हुए हैं तो उनके वेदांत का रहस्य समझ में कहाँ आएगा। वो तो देह में ही उलझे हुए हैं ना, देह में ही अटके हुए हैं, देह के लिए ही जीते मरते सब कुछ करते हैं। ऐसे भोले जीव फिर वास्तव में ब्रह्म विद्या से वंचित ही रह जाते हैं। इसलिए व्यवहारिक सत्ता को भी कतरा समझना होता है, इन सबसे ऊपर उठना होता है। ये स्थूल शरीर तो क्या, सूक्ष्म शरीर से भी ऊपर उठना होता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन समस्त कोशों का छेदन भेदन करना होता है। तो अन्नमय कोश तो बहुत पहले रह गया, आनंदमय कोश का भी छेदन भेदन होता, तो अन्नमय कोश कौन सी खेत की मूली है। इसलिए कोई करोड़ों अरबों में कोई कोई साधक ऐसा होता जो सचमुच में इस व्यवहारिक जगत को लगा सकता है, व्यवहारिक जगत को मुठा बता सकता है, इसको पूट दे सकता है। वरना ये हर किसी के वश की बात तो सचमुच में होती ही नहीं, ये बिल्कुल पक्का समझना चाहिए। और इसके बिना सचमुच में रहस्य को ठीक तरह से समझे बिना तो कल्याण तो होता ही नहीं, ये बिल्कुल पक्का है। चाहिए कि जिनकी जितनी संसार के भोग पदार्थों में आसक्ति होती है ना, वह उतना ही संसार के पीछे पागल हुआ रहता है। संसार की छोटी छोटी बातों की भी अवहेलना नहीं कर पाएगा, इसका मतलब है सचमुच में संसार को बहुत अधिक चाहता है। संसार के लिए वह जी रहा और मरेगा। और जिनको संसार की आवश्यकता ही नहीं हो तो इमाम तेन कुरियाम एन नाम रीता श्याम, मैं उसे लेकर क्या करूंगी जिससे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। तो बड़ी खतरनाक बात है ना। जी बिल्कुल।